टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को बीएड में पेडागोजी सब्जेक्ट कैसे चुने इस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। टीचिंग सब्जेक्ट या पेडागोजी सब्जेक्ट एक ही कहलाता है जिस विद्यालय में आप जाकर जिसका शिक्षक बनेंगे। टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आपका हमेशा ऐसे कंटेंट उपलब्ध कराता रहेगा और बीएड संबंधी कोई भी डाउट्स आपको क्लियर कराते रहेंगे। तो आज आप आइए चलते हैं। आज हम लोग बीएड में पेडागोजी सब्जेक्ट क्या होना होगा। पेडागोजी सब्जेक्ट अगर आपका गलत हो जाएगा तो आप जीवन भर शिक्षक नहीं बन पाएंगे और आपको शिक्षक बनने में बहुत कठिनाइयाँ होगी। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पेडागोजी सब्जेक्ट आपको क्या रखना है, क्योंकि पेडागोजी सब्जेक्ट भी बहुत बीएड में महत्वपूर्ण होता है। पेडागोजी सब्जेक्ट वह होता है जिसे आप बीएड के दौरान पढ़ते हैं और भविष्य में शिक्षक बनते हैं, भविष्य में विद्यालय में पढ़ाएंगे, वही सब्जेक्ट आपका पेडागोजी सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ये सब आपके पेडागोजी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट हैं। तो बीएड में पेडागोजी सब्जेक्ट जो है आपके 7A और 7B दो होते हैं। बीएड में इसे 7A पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 और 7B पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 पढ़ते हैं। 7A फर्स्ट ईयर में और 7B सेकेंड ईयर में पढ़ना है। तो ये दो आपको पेडागोजी सब्जेक्ट होगा। फर्स्ट ईयर में 7A होगा और सेकेंड ईयर में 7B होगा। पेडागोजी सब्जेक्ट चयन करने के लिए हम लोग कुछ मापदंड के आधार पर उसको चयन करते हैं। जैसे आपकी ग्रेजुएशन या पीजी में क्या सब्जेक्ट रहा है उसके आधार पर, क्योंकि जिस सब्जेक्ट का आप ज्ञान हासिल किए हैं उसी का शिक्षक बनेंगे। अपनी रुचि इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में कैरियर और लक्ष्य को ध्यान में रखकर और कभी कभी विश्वविद्यालय के नियमों को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं। और पेडागोजी सब्जेक्ट में सरकारी नौकरी, सीटेट, टेट के अनुरूप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर भी चुनना चाहिए। तो ये हमारा पेडागोजी सब्जेक्ट हुआ। पेडागोजी सब्जेक्ट कितने होते हैं? तो पेडागोजी सब्जेक्ट आपको दो चुनने होते हैं। 7A ऑनर्स से फर्स्ट ईयर से और 7B सेकेंड ईयर में सब्सिडरी से। कभी कभी ऑनर्स से अगर आपका स्कूल सब्जेक्ट नहीं बन पाता है तो सब्सिडरी से भी हम लोग 7A निर्धारित करते हैं और 7B आपके भी जो भी आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके आधार पर हम लोग 7B भी निर्धारित करते हैं। तो ऑनर्स से अगर आप स्कूल सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं तो आपको सब्सिडरी से भी आपको सब्जेक्ट आपको देना होगा। पेडागोजी सब्जेक्ट मुख्य कौन कौन से होते हैं ये जाना जाए। पेडागोजी सब्जेक्ट टोटल 11 होते हैं। जिसे टीचिंग ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश के शिक्षक बनेंगे, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, होम साइंस, हिस्ट्री एंड सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, एक ही में है, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स और कॉमर्स। टोटल 11 सब्जेक्ट आपके पेडागोजी सब्जेक्ट हैं और इसी पेडागोजी सब्जेक्ट में आपको पढ़ने हैं। तो टोटल हमारे पास 11 पेडागोजी सब्जेक्ट हैं। 11 पेडागोजी सब्जेक्ट में आपको सिर्फ 2 पेडागोजी सब्जेक्ट पढ़ना है और उसी सब्जेक्ट आप टीचर बनेंगे। मेन आपका है पेडागोजी सब्जेक्ट चुनने के लिए आपको सब्जेक्ट कुछ अलग अलग करके बताया गया है। इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आप बीए हिंदी से किए हैं, अगर आपकी ऑनर्स पेपर हिंदी रहा है ग्रेजुएशन में तो आपका 7A हिंदी होगा और 7B आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स होगा या ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, दोनों में से कोई। अगर आप मान लीजिए हिंदी में ऑनर्स किए हैं, सब्सिडरी आप हिस्ट्री रखे हैं तो हिस्ट्री एंड सिविक्स होगा। अगर आप सब्सिडरी में ज्योग्राफी रखे हैं तो आपको ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो आपको दोनों में से कोई एक लेना है जो इसमें आप सब्सिडरी में पढ़े हैं। सब्सिडरी में अगर आप पढ़े होंगे तो वही सब्जेक्ट आपको 7B में भी मिलेगा। अगर बीए में अगर आप इंग्लिश किए हैं ग्रेजुएशन
तो 7A आपका इंग्लिश होगा और 7B आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। वही स्थिति है जिसका सब्सिडरी में अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो हिस्ट्री मिलेगा और सब्सिडरी में अगर ज्योग्राफी पढ़े हैं तो ज्योग्राफी मिलेगा। अगर बीए आप उर्दू से किए हैं तो 7A आपका उर्दू होगा, यानी फर्स्ट ईयर में उर्दू पढ़ना है और सेकेंड ईयर में हिस्ट्री एंड सिविक्स या ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स दोनों में से कोई एक पढ़ना है। अगर आपने ग्रेजुएशन बीएससी मैथ से किया है तो 7A यानी फर्स्ट ईयर में आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, 7B में फिजिकल साइंस पढ़ना है। फिजिकल साइंस का मतलब होता है भौतिक विज्ञान शिक्षण, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलाकर फिजिकल साइंस बनता है, तो 7B आपका फिजिकल साइंस होगा। नेक्स्ट आप देखिए, अगर आप बीएससी अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री से किए हैं तो आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट आपका फिजिकल साइंस होगा और सेकेंड ईयर यानी 7B आपका मैथमेटिक्स होगा या बायोलॉजिकल होगा। तो बायोलॉजिकल या मैथमेटिक्स तब लिया जाएगा जब आपका सब्सिडरी अगर मैथ से हो तो मैथमेटिक्स लेना होगा। अगर जगह का सब्सिडरी बायोलॉजी से रहा तो बायोलॉजी यानी कि बॉटनी और जियोलॉजी रखे हैं तो आपका 7B बायोलॉजी होगा। मेन यही देखना है कि जो आपका सब्सिडरी आपको उसमें जो पढ़ा होना चाहिए। बीएससी अगर आप बॉटनी या जूलॉजी से लिए हैं तो आपका फर्स्ट ईयर में आपका बायोलॉजिकल साइंस होगा और सेकेंड ईयर में आपका फिजिकल साइंस होगा, यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन आप हिस्ट्री या सिविक्स से किए हैं, हिस्ट्री या सिविक्स से किए हैं तो 7A आपका क्या होगा, हिस्ट्री एंड सिविक्स, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 7A हिस्ट्री एंड सिविक्स पढ़ना है और 7B हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या एनी कोई लैंग्वेज जो ग्रेजुएशन में पढ़े हों, यानी कि आपको कुछ सेकेंड ईयर में लैंग्वेज पढ़ना है। लैंग्वेज कोई आप एक लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और या कोई लैंग्वेज अगर आप सब्सिडरी में जो पढ़े हैं वहीं आपको 7B सेकेंड ईयर में पढ़ना है। अगर आप ग्रेजुएशन आप जियो एंड इको यानी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से किए हैं तो आपका 7A ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स होगा और 7B आपका कोई लैंग्वेज होगा जिसमें आपने ग्रेजुएशन में जो सब्सिडरी में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, लैंग्वेज जो लिया है वो होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन में होम साइंस से किया है तो आपका 7A होम साइंस होगा और 7B यानी सेकेंड ईयर में हिस्ट्री एंड सिविक्स होगा या ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स होगा, दोनों में से कोई एक होगा जो ग्रेजुएशन में आप पढ़े हैं, तो आपका होम साइंस के लिए हो गया। इसी तरह से अगर कोई ग्रेजुएशन साइकोलॉजी, फिलोसफी या सोशोलॉजी कोई एक सब्जेक्ट अगर आप लिए हैं तो आपका 7A अब आपका ऑनर्स से नहीं मिलेगा, यही देखना है, ऑनर्स से आपका नहीं मिलेगा क्योंकि आपका स्कूल सब्जेक्ट ये नहीं होता है। तो आपका 7A क्या होगा, हिस्ट्री एंड सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स हो गया। सब्सिडरी में जो आप पढ़े हैं वहीं ले सकते हैं, हिस्ट्री एंड सिविक्स या ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं जो ग्रेजुएशन में आप सब्सिडरी के द्वारा पढ़ा है। 7B आपका कोई लैंग्वेज होगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पढ़ा हो। अगर आपने बीकॉम किया है, बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है तो आपका 7A कॉमर्स होगा, 7B ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स होगा या एनी कोई सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में आप पढ़े हो। तो आप कोई लैंग्वेज भी ले सकते हैं या आप ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आपको सेकेंड ईयर में। अगर आपने BCA किया है तो चूँकि कंप्यूटर का है तो BCA किया है तो स्कूल सब्जेक्ट आपका 7A में मैथमेटिक्स होगा और 7B यानी सेकेंड ईयर में आपका इंग्लिश पढ़ना होगा। बीटेक के लिए दो ही हमारा सब्जेक्ट है, 7A में फिजिकल साइंस पढ़ना होता है और 7B में मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। तो इसी तरह का आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खास कर सही सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट गलत होने के बाद हम लोग जीवन भर कोई शिक्षक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसको आपको 2 पेपर के बीएड में भी पढ़ना होगा। बाद बाकी तो कॉमन पेपर होता है, लेकिन 2 पेपर आपको 7A
और 7B 2 स्कूल सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, तभी आप सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप फिट बैठेंगे और आप शिक्षक बन सकते हैं। तो ये खासकर ध्यान महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप लोग थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट चुनने में बड़ी बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही एक ऐसा है जो आपको गलत होने के बाद आपको बहुत सी समस्याओं उत्पन्न कर सकता है। तो इसी तरह का सब्जेक्ट के लिए आप लोग हमारे बीएड रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो उसके लिए टीचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर बीएड का पूरा कोर्स भी पढ़ाया जाएगा और शिक्षक भर्ती रिलेटेड न्यूज भी जानकारी दी जाएगी और फ्री पीडीएफ जितना भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं अभी आपके सामने जो हम प्रेजेंट किए, वो आपके सारे लिंक टेलीग्राम पर टीचिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर आप जाइए और उसको ऐड करिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप अभी आप जो आप देखें उसका पूरा पीडीएफ आपको उपलब्ध होगा। कोई सुझाव हो कमेंट करें और आप लोग व्यूज देखें और कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।